नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटेड चैनल में। ये है लाइब्रेरी साइंस का आपका टेस्ट, जिसमें आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं लाइब्रेरी एग्जाम के लिए। तो आपके डेट बेस का पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे, उसी के बाकी क्वेश्चन जो है आज हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो भी स्कोर है वो आप ज़रूर से ज़रूर जो है शेयर करें कमेंट बॉक्स में। बाकी जो भी लोग जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर देते हैं, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनके आंसर भी ठीक आ रहे हैं। सो ऐसे ही आप आज का अगर जो भी क्वेश्चन हो उसका भी आंसर इस तरह से आप दें। और इसके जो रिसेंटली वीडियोस हैं वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। और सॉरी फॉर ये काफ़ी थोड़े से लेट जो है ये वीडियो ला पाई हूँ मैं, बाकी आपका जो है रेगुलर रहेगा। तो इसलिए अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे ईमेल करते हैं या फिर मैसेज करके बोलते हैं कि हमें जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आपकी वीडियो का। तो उसका रीज़न यही है कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, उसके बाद बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, उसके बाद आपको ऑल वाले पे प्रेस कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो अब तक हम 160 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पिछले वीडियो में, उसका जो आप आंसर सही दिया था। तो कोहा सॉफ्टवेयर डैश द्वारा बनाया गया, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो कोहा सॉफ्टवेयर जो है वो कतिपय कम्युनिकेशंस के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सभी ने आंसर जो है राइट दिया था। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है? तो संप्रेषण जो आपकी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो संदेश भी है, ट्रांसमीटर है, प्राप्तकर्ता है, लेकिन कैटलॉग नहीं है। डी ऑप्शन का राइट आंसर है। वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु एक प्रणालीगत परिचालनों की श्रृंखला डैश कहलाती है? तो वो होता है आपका प्रोसेसर, ए ऑप्शन। एक तकनीक जो प्रोग्राम बजट और निष्पादन बजट को सर्वोत्तम तरीके से जोड़ती है, वो क्या होती है? तो ये होती है आपकी आयोजना कार्यक्रम बजट प्रणाली। इसको हम थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ टेक्निक विच कम्बाइंस द बेस्ट ऑफ प्रोग्राम बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग इज नॉन एज, तो वो होता है आपका प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन का राइट आंसर है। तो यहाँ पर काफ़ी कॉमन वर्ड यूज़ किए गए हैं, लेकिन उनकी हिंदी अगर आप देखिए तो उसमें वर्ड्स अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको जो टर्म्स है वो इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये बताना है। तो वो है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस नहीं है ये। ट्रांसमीटर को संदेश के बारे में जानकारी का वापस भेजा जाना डैश कहलाता है, तो वो होता है आपका फीडबैक, बी ऑप्शन। आपके किसी भी क्वेश्चन में को आपको क्वेरी लगे, आपको लगे कि कुछ अलग आंसर हो सकता है, फिर आप उस पर अपनी जो है राय देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मोडेम के लिए आता है, तो मोडेम की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये आप ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? तो अर्पा नेट जो है वो एक पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है। बाकी आपका इनफ्लिप नेट है, डेल नेट है, कैलिप नेट है। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर है, अर्पा नेट पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्गीकरण जो है योजना नहीं है? तो उसका थोड़ा इंग्लिश में इन वर्गीकरण को देखेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे। तो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका एग्जिस्ट करता है, ये है
यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी भी आपका है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ये भी है, अब ये कैसे है ये बताऊंगी मैं, और नेशनल क्लासिफिकेशन नहीं है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है वो आपका है राइडर का, जो राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, RIC को हम जिस नाम से जानते हैं उससे हम कोरिलेट करके जानेंगे तो वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन किस स्कीम हम कह सकते हैं। तो ये आपका होगा, जो कि आपका ये कब दिया गया था राइडर्स के द्वारा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ये 1961 में दिया गया था आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। और डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि नहीं है इनमें से जो क्लासिफिकेशन की स्कीम है। हु सेड लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क। तो ये कहा गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा कि लाइब्रेरी का जो कह सकते हैं इसके अंदर आप एक सेकेंड, हाँ, जो विश्वविद्यालय कार्य का जो हृदय है वो क्या है, पुस्तकालय है। तो वो आप यहाँ पर आप इसका हिंदी में पूरा देख सकते हैं। तो ये है आपके एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए सॉफ्टवेयर सॉल डैश द्वारा जो है विकसित किया गया है, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, आपके लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था जो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेता है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये विकसित किया गया था इनफ्लिपनेट द्वारा, सी ऑप्शंस का राइट आंसर है। विषय शीर्षकों की सूची पहली बार डैश में प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो ये होती है आपकी 1923 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये हुआ था आपका 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो इनमें ये तीनों है, क्योंकि ऑप्शन इसमें ऐसा दिया गया है गूगल क्रोम, तो वो आपका क्या है एक ब्राउज़र है, तो इसमें डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में 3 कार्ड प्रणाली शुरू की गई थी। तो 3 कार्ड प्रणाली जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, जो 3 कार्ड सिस्टम है। आपको इसमें एक आंसर और देना है, ये 3 कार्ड से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं आपकी इसी सीरीज़ के अंदर। तो 3 कार्ड में कौन कौन से कार्ड जो है शामिल होते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगी, या फिर जो हार्ट वाला साइन है वो आपको मिल जाएगा। तो ये 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये बेसिकली बात करें तो वो की गई थी डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका राइट आंसर हो गया डॉक्टर SR रंगनाथन, बी ऑप्शन। संजय सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय, तो ये किया गया था डेसी डोक द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये अभी आप जरूर ध्यान रखिए, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो यहाँ पर जाएगा डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, ये है आपकी कलकत्ता में। इन चेंज प्रोसीजर सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज और सब्जेक्ट हेडिंग्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आप हिंदी में देख लेते हैं इसको। तो श्रृंखला प्रक्रियाओं में विषय अनुक्रमणिका प्रविष्टियां या विषय शीर्षक डैश से व्युत्पन्न है। तो जो इसका राइट आंसर है, आप इसको जो है इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान रखें तो ज़्यादा ठीक होगा। तो वो हो जाएगा क्लास नंबर ऑफ है डॉक्यूमेंट, ए ऑप्शन का राइट आंसर है क्लास नंबर ऑफ है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज फाउंडेड इन ईयर, तो कौन सा ईयर था उस टाइम। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1800 1800 में, और किस दिन 24 अप्रैल, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1800।
द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ऑर्डर अमंग द बुक्स इज कॉल्ड, तो वो होता है आपका सेल्फ रेक्टिफिकेशन, जिसमें जो बुक्स का आपका ऑर्डर है उसको रिस्टोर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका सेल्फ रेक्टिफिकेशन। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल सोर्स, तो भौगोलिक के जो स्रोत आपके नहीं है, तो मानचित्र होता है, एटलस होता है, ग्लोब होता है, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया नहीं होता। एनसाइक्लोपीडिया वो होती है कि किसी भी जो कोई वर्ड है उसके बारे में पूरी बुक लिखी जाना, वो क्या हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया। जैसे कोई भी बीमारी है उसके बारे में हर चीज़ अगर कोई किसी बुक में दी गई है ए से लेके जेड तक, वो क्या है एक एनसाइक्लोपीडिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, एक तो मैंने पहले दिया है, आपको बताने हैं कि 3 कार्ड सिस्टम में 3 कार्ड कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है। एक साहित्यिक, संगीतीय, नाटकीय और कला कार्य के रूप को और सामग्री को प्रकाशित करने और बेचने का विधिक रूप से सुरक्षित अधिकार डैश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपका जो भी स्कोर रहा है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो जैसे क्वेश्चन पूरे होंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अब तक के जो भी टेस्ट आपको मिल चुके हैं उनको आपकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर फाइल्स में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी उनको डाउनलोड करने में, ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो भी आप बता सकते हैं, रिसेंटली वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अब तक के 2015 से लेकर 2019 तक के जितने भी पेपर अभी तक कंडक्ट करवाए गए हैं बोर्ड द्वारा, वो आपको सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। सो थैंक यू।